जवाब सुनना चाहता हूँ। साथ ही ये भी मालूम करना चाहता हूँ कि तेरे नाजिल होने का मकसद क्या है और इंसानियत के लिए तेरा पैगाम क्या है। तो ए कुरान, मेरा पहला सवाल ये है कि कुछ लोग तुझे खुदा का कलाम नहीं मानते, क्या तेरे पास इसका कोई जवाब है? सूरतुल बकरा आयत नंबर 23-24। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة उइद्दत लिलकाफिरीन। तर्जमा, हमने जो किताब अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, अगर इसके अल्लाह की तरफ से होने में तुमको शक हो तो तुम इस जैसी एक सूरत भी ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ऐसा ना कर सको और यकीनन ऐसा नहीं कर सकोगे तो दोज़ख की इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो ईमान ना लाने वालों के लिए तैयार की गई है। ए कुरान, हम मानते हैं कि तेरे जैसी किताब तो क्या छोटी सी छोटी आयत भी कोई नहीं बना सकता, लेकिन क्या तेरे अंदर कोई तहरीफ यानी रद्द बदल कर सकता है, जैसा कि पिछली आसमानी किताब तौरात और इंजील के अंदर लोगों ने अल्फाज बदल कर तहरीफ कर दिया। सूरतुल हामीम सजदा आयत नंबर 42। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। तर्जमा, इसमें ना आगे से झूठ दाखिल हो सकता है ना पीछे से, यानी अल्लाह ताला ने इस किताब की हिफाजत का ऐसा इंतजाम किया है कि इसमें किसी रद्द बदल का इम्कान नहीं, ना अल्फाज में ना माना में, ना कोई चीज बढ़ाई जा सकती है ना कोई बात घटाई जा सकेगी, ना शैतान इसमें रद्द बदल कर सकता है ना इंसान। ये हिकमत वाले बहुत ही काबिल तारीफ खुदा की उतारी हुई किताब है। ए कुरान, तू मखसूस जमात और महदूद खित्ते के लिए नाजिल हुआ है या सारे आलम के लिए? सूरतुल कलम आयत नंबर 52। वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 1। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। तर्जमा, ये कुरान सारे आलम के लिए सरापा नसीहत है। वो ज़ात बड़ी बाबरकत है जिसने ये फैसला कुन किताब अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की है ताकि वो तमाम दुनिया वालों को खबरदार कर दे। ए कुरान, तेरे नुज़ूल का मकसद क्या है? सूरतुल हदीद आयत नंबर 9। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुखरिजकुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। तर्जमा, वो अल्लाह की ज़ात है जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़ेह आयतें उतारता है ताकि वह तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाए और यकीनन अल्लाह तुम पर बड़े शफीक और मेहरबान है। ए कुरान, कुछ लोग कहते हैं कि तू जबरदस्ती लोगों को इस्लाम में दाखिल करने की तालीम देता है, क्या ये बात दुरुस्त है? सूरतुल बकरा आयत नंबर 256। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यना ar-रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफुर बित्ताग़ूत व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुथक़ा
सूरत आल इमरान आयत नंबर 19 इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तर्जमा, बेशक अल्लाह के नजदीक मकबूल दीन तो इस्लाम ही है। ए कुरान, अगर कोई दीन इस्लाम को नहीं मानता, किसी और दीन को मानता है, लेकिन इबादत खुदा की करता है, तो उसका क्या हुक्म है? सूरत आल इमरान आयत नंबर 85 वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। तर्जमा, जो इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब हो तो उससे हरगिज़ वो कबूल ना किया जाएगा और आखिरत में भी वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। ए कुरान, कुछ लोग कहते हैं कि तू कत्ल कुरैशी की तालीम देता है, तेरे नजदीक लोगों की जानों की कोई कदर कीमत नहीं है, इसकी क्या हकीकत है? सूरतुल माइदा आयत नंबर 32 मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ वमन अह्याहा फकअन्नमा अह्यन नास जमीआ। तर्जमा, जिसने किसी का नाहक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया और जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया। ए कुरान, जो लोग बेचैन और बेकरार हैं, उनकी बेचैनी और बेकरारी का तेरे पास कोई इलाज है? सूरतुर राद आयत नंबर 28 अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तर्जमा, जो लोग ईमान लाए और अल्लाह की याद से उनके कल्ब को सुकून हासिल होता है, आगाह हो जाओ कि अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून मिलता है। ए कुरान, अगर कोई हमारे साथ बुरा सलूक करे तो उससे बदला लेना चाहिए या माफ कर देना चाहिए। सूरतुल नूर आयत नंबर 22 वलयअफू वलयस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम। तर्जमा, माफी और दरगुजर से काम लेना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ कर दे? ए कुरान, ये मजमा ईमान वालों का है, तेरे चाहने वालों की मजलिस है, इनके लिए तेरा पैगाम क्या है? सूरतुल बक़रा आयत नंबर 43 वअक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। तर्जमा, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और मेरे सामने झुकने वालों के साथ झुक जाओ, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम करो। ए कुरान, क्या नमाज पढ़ना जरूरी है? सूरतुन निसा आयत नंबर 103 वअक़ीम इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। तर्जमा, बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त मुकर्ररा की पाबंदी के साथ फर्ज है। ए कुरान, रात दिन हम बुराइयां करते हैं, फिर नमाज पढ़ने से क्या फायदा? क्या नमाज हमें बुराइयों से रोक देगी? सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 45 वअक़िमिस सलाह इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। तर्जमा, और नमाज की पाबंदी करते रहो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती रहती है। ए कुरान, हम नमाज शुरू करने से पहले क्या करें? सूरतुल माइदा आयत नंबर 6 या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। तर्जमा, ऐ मुसलमानों, अगर तुम नमाज के लिए खड़े हो तो उससे पहले अपने चेहरे और हाथों का मसा करो, अपने चेहरे और हाथों को टहनियों समेत धो, अपने सरों का मसा करो और टखनों समेत
ए कुरान, अगर कोई मरीज हो जिसे पानी से सख्त नुकसान का अंदेशा हो या किसी के पास पानी ही ना हो तो वो क्या करे? सूरतुल माइदा आयत नंबर 6। वइन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन فتيمموا صعيدا طيبا। तर्जमा, अगर तुम बीमार हो या सफर की हालत में हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से फारिग हो या जुनबी हो, फिर तुम्हें पानी में सरना हो तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। ए कुरान, तयम्मुम करने का तरीका क्या है? सूरतुल माइदा आयत नंबर 6। फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन। तर्जमा, पाक मिट्टी से अपने चेहरे और हाथों का मसाह करो। ए कुरान, पढ़े लिखे लोग तेरे पैगाम और अहकाम को पढ़कर जानते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग तेरे पैगाम और अहकाम से कैसे बाखबर होंगे? सूरतुल नहल आयत नंबर 43। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। तर्जमा, ऐ लोगों, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म यानी उलमा से पूछ लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।